नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गई है एकादशी की तिथि। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3 उपाय जो कि आपको जो प्रमुख तिथियां होती हैं, जैसे कि हो गया है अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया है, पंचमी हो गया है और इसके साथ साथ ये मुख्य तिथियाँ जैसे सोमवार हो गया है, इन जगहों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। 3 उपाय बताएंगे आपको इस वीडियो में, जो कि आपको आने वाली एकादशी तिथि के दिन आपको करना चाहिए, ज़रूर ही करना चाहिए। तीनों उपाय में से जो आपका पहला उपाय होगा वो होगा आपका धन संबंधी समस्याओं के लिए, व्यापार के लिए होगा, इन चीज़ों के लिए होगा, पैसे के लिए होगा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए होगा। जो दूसरा उपाय होगा वो होगा बीमारियां हैं, ग्रह कलेश है, घर में मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़े हैं और बीमारी लगी रहती है, इस तरह की चीज़ों के लिए ये दूसरा उपाय होगा हमारा। और जो तीसरा उपाय होगा वो होगा हमारा जो मनोकामना है, अगर कोई विशेष मनोकामना आप चाहते हैं आपकी पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए तीसरा उपाय है। 3 उपाय इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आ जाते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले उपाय पर, जो कि अगर आपके घर में पैसे की संकट बना रहता है, धन का आगमन नहीं होता है, या फिर धन आता तो है लेकिन कैसे कट चला जाता है पता नहीं चलता है, पैसा नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं है पाता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, आने से पहले खर्चे पहले निकल आते हैं और पैसा बाद में आता है, ऐसी सब समस्याएं हैं, तो आपको ये करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए। या फिर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, जहाँ थे वहीं रुके हुए हैं, या फिर पीछे खिसकते चले जा रहे हैं, तो करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको बेलपत्र। कितने? 11 बेलपत्र। संख्या ध्यान रखिएगा, 11 बेलपत्र लेने होंगे, जो कि कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिएगा, और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा आपको लेना होगा पीला चंदन। बहुत कम नहीं, थोड़ा थोड़ा तो आपको लेना होगा, और बहुत ज़्यादा भी नहीं। 2 चंदन हो गए हैं, और इसके साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल अपने घर से ले लीजिएगा, और सारा सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। ये उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, शाम को अगर अलाउ करते हैं तो शाम को कर लें तो अच्छा रहता है, नहीं तो सुबह में भी कर सकते हैं आप, दिन में भी। और सारी सामान लेके आप पहुंच जाए शिव मंदिर के पास। वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। अब पहला काम क्या करना है, आप जो बेलपत्र लेके गए हैं वहाँ पर आपको जो बीच की पत्ती होती है उस पर आपको लाल चंदन की बिंदी लगानी है, और जो साइड की दोनों नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर आपको पीले चंदन की बिंदी लगानी है। और जब आप बिंदी लगा रहे हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, 11 की 11 पत्तियों पर इस तरह से आप कर लीजिएगा। जो बीच की बड़ी पत्ती है वहाँ लाल बिंदी रख दीजिएगा, और जो साइड की पत्तियाँ हैं वहाँ पर आपको पीली बिंदी रख देनी है। चिकनी तरफ आपको ये उपाय करना है, जिधर डंडी उधर नहीं करना है, चिकनी साइड जो बेलपत्र का होता है उधर रख के करना है ये उपाय। ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो बेलपत्र हैं वो एक एक करके माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, एक के ऊपर एक करके इस तरह से एक साथ मत चढ़ाइएगा, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको सारी बेलपत्र चढ़ा देनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, अब आपने जो 1 लोटा और अपनी मनोकामना भी साथ में कहते जाना है, जो भी आपकी इच्छा है, धन संबंधी कष्ट है, परेशानी है, वो भी आपको कहते जाना है, और वहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दिया। अब जो आपने 1 लोटा जल ले रखा है वो जल आपको कहाँ चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाते हुए जाना है। कैसे? सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है, धार टूटनी नहीं चाहिए, वहाँ जल चढ़ाया और वैसे ही धार लेते हुए आपको चले जाना है शिवलिंग के ऊपर में। ठीक है, वैसे चढ़ाते चढ़ाते ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना है, रुकना नहीं है कि वहाँ से रुक के बाद में शिवलिंग की तरफ, नहीं, उधर से लेकर के शिवलिंग की तरफ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ा लेना है। ठीक है, ये उपाय आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा, मनोकामना, धन संबंधी कष्ट है, उसके लिए भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करिएगा, महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर में अक्सर बीमारियां बनी रहती हैं, किसी न किसी को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, या कोई एक सदस्य है बहुत बीमार रहता है, और आपके घर में साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, गृह कलेश रहता है, सदस्यों की आपस में नहीं बनती है, मनमुटाव रहता है, कलह बनी रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ठीक है, बीमारियों और कलेशों के लिए ये उपाय है। इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। बहुत ज़्यादा शहद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा फिर भी चाहिए होगा, थोड़ा शहद ले लीजिएगा। और इसके साथ में लेने होंगे आपको चावल के दाने। कितने चावल? 7 चावल के दाना लेना है। ठीक है, 7 चावल के दाने अब आपने ले लिए, और इसके साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए, और तीनों सामान लेकर के आपको चले जाए। और साथ में लेना होगा 1 बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र भी ले लीजिए, 1 ही बेलपत्र मात्र चाहिए, ज़्यादा नहीं। बेलपत्र लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास।
आप एक कोई खाली पात्र भी ले लीजिएगा जिसमें आप जल ले सकें, चाहे छोटा कोई कटोरा या बर्तन ऐसा ले लीजिएगा जिसमें आप जल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो लेकर के भी आपको शिव मंदिर चले गए। अब आप वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाए और जो एक बेलपत्र है, आपके पास एक ही बेलपत्र है, उस पर आपको उस पर आपको शहद लगा देना है जो आप लेकर के गए हैं। 3 की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना है, ठीक है। तीनों पत्ती पर आपने शहद लगा दिया। अब क्या करना है, जो आपकी बीच की पत्ती बड़ी वाली है उस पर आपको चावल के दाने चिपका देने हैं। 7 चावल के दाने चिपका दीजिएगा। गिरेंगे नहीं, वैसे तो गिरने नहीं चाहिए क्योंकि शहद लगा हुआ है तो वो चिपक जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा संभाल के ही करिएगा। इसका भी आपको चिकनी तरफ ही उपाय करना है, ठीक है। लगा दिया, दोनों पर बेलपत्र लगा दिया है और उस पर आपको चावल चिपका दिया बीच की पत्ती पर शहद के ऊपर। अब आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चिकना भाग नीचे की तरफ इस तरह से चढ़ा दीजिएगा और स्मरण क्या करना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अपना हाथ रखिएगा और अपनी मनोकामना कह दीजिएगा कि हाँ, इस सदस्य की बीमारी है या हमारी बीमारी है ठीक हो जाए, या घर में ग्रह क्लेश बहुत रहता है वो ठीक हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। इधर आपको क्या कर देना है, जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी की तरफ आपको अपना जो पात्र लेकर के गए हैं वो रख देना है, जिससे आप जो भी जल चढ़ाएं वो उसमें कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। वही आपने रख दिया है तो आपने जो भी जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल नीचे आपका इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब आप वो जल ले लीजिएगा और अपनी मनोकामना भगवान से कहिएगा कि सब घर में सुख शांति का वास हो, और वो जल लेकर के आपको आ जाना है अपने घर पर। घर पर आने के बाद आपको सभी जगह पर उस जल का छिड़काव करना है, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। हाँ, बाथरूम को छोड़ के बाकी पूरा घर पर, घर के बाहर हर जगह उसका छिड़काव करिएगा। और जो घर के सदस्य हैं, मान लीजिए जल बच जाता है तो घर के सदस्यों को दे दीजिएगा उसका आचमनी करने के लिए, ठीक है। उससे आचमनी कर लेंगे और उसके बाद आपको अगर फिर भी बच जाता है तो वो जल आप पौधे में किसी डाल दीजिएगा। इस तरह से आपके घर में धीरे धीरे करके सुख शांति होना शुरू हो जाएगी। लोगों के लड़ाई झगड़े या बीमारियां अक्सर घर में बनी रहती है तो बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप चाहते हैं आपका कोई कार्य है वो पूरा होना ही चाहिए, या मनोकामना कोई है कि ये काम अब बचा हुआ है मेरा, ये काम होना चाहिए, शादी विवाह या फिर एग्ज़ाम के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, जो भी मनोकामना है आपकी उसके लिए आप चाहते हैं तो आपको करना है। इसके लिए आपको लेने होंगे बेलपत्र, 5 बेलपत्र जो कि टूटे फूटे कटे फटे ना हो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो शिवलिंग से धो करके यूज़ कर सकते हैं। उठा के जो शिवलिंग पे चढ़े रहते हैं 5 बेलपत्र ले लिए। उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है थोड़ा सा पीला चंदन चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा सा ही पीला चंदन ले लीजिएगा। पीला चंदन आपने ले लिया थोड़ा, और साथ में चाहिए होगा घी, थोड़ा सा घी भी चाहिए होगा, और 1 लोटा जल। ये सारा सामान लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र 5 ले रखी है, 5 बेलपत्र पर जो बीच की पत्ती है उस पर आपको पूरे पर अच्छे से पीला चंदन लगा देना है 5 बेलपत्र पर। और इसके साथ की जो नीचे की 2 पत्तियाँ होती हैं इन पर आपको लगाना है घी। ध्यान दीजिएगा, बीच की पत्ती पर पीला चंदन और नीचे की 2 पत्तियों पर घी लगाना है। इसी तरह से 5 बेलपत्र पर आपको लगा लेना है। उसके बाद वो बेलपत्र आपको जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ पर आपको सारे एक के ऊपर एक रख लीजिएगा 5 बेलपत्र, और उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआना है, बस छुआए रहिएगा और अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। उसके बाद वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर और स्मरण करना है कुंदकेश्वर महादेव का। किसका? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए उनके नाम से आपको वो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल ले करके गए हैं वो भी उसी शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है उसके ऊपर आपको चढ़ा देना है। कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र आपको, वो जल भी आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। उसका जो भी मनोकामना आपकी है वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ से आपको व्यक्त करनी है। आपकी वो इच्छा, आपकी वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। आपकी परेशानी से संबंधित जो उपाय हो आप वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ व भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।